अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुक़मा फूड रेसिपीज़। कीमा हर घर में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बीफ कीमा कढ़ाई की रेसिपी है ये, ढाबा स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये यूनिक रेसिपी है। यकीन जानिए कि जो भी इसे खाएगा वो उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये बनता ही इतना ही मज़े का है। तो आइए देखिए रेसिपी को कंप्लीट और फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बीफ का कीमा मैंने ले लिया है आधा किलो। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दही, फिटा हुआ ये दही है। 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हम कर रहे हैं कीमे की मैरिनेशन। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है दही के मसाले के साथ। कीमे को मसाले के साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन होगी इस तरह से। अब कीमे में सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको कर रही हूँ कवर 15 मिनट के लिए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें मैंने डाले हैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके रख रहे हैं 5 मिनट के लिए। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है टमाटरों का और इसकी स्किन भी सॉफ्ट हो गई है और हम इसकी स्किन को सेपरेट कर लेंगे। टमाटरों की स्किन हमने रिमूव कर दी है। अब हम इन तमाम टमाटरों को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से कुचल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कुचलना है। अगर आपके पास इस तरह का स्पैचुला हो या कोई इस तरह का चम्मच हो वुड का, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी तरह से ये मैशर का काम करेगा। जिस तरह से ढाबा स्टाइल में हम लोग कटाकट वाला कीमा खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का इसका टेक्सचर बनेगा टमाटरों का। और ये देखिए सारे ही टमाटर हमने मैश कर लिए हैं अच्छी तरह से, इन्हें हमने एक साइड पे कर दिया है। यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब इन टमाटरों को इस ऑयल में डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि इनका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से आप करते जाइए तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर यहाँ पर पक रहे हैं। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। टमाटर यहाँ पे खूब अच्छी तरह से पक रहे हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैरिनेट किया हुआ कीमा। इसे हमने शामिल कर दिया है। ये करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि कीमे के अंदर जो दही का पानी है वो रिड्यूस हो जाए और खूब अच्छी तरह से ये दही के पानी में पक जाए। ये आप देख सकते हैं खूब अच्छी तरह से ये दही के पानी में पक रहा है। अच्छी तरह से भूनने के बाद हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 अदद चॉप की हुई प्याज। प्याज को हम कीमे के साथ अच्छी तरह से सौते करेंगे। प्याज को कीमे के साथ हमने अच्छी तरह से पका लिया है। प्याज को हमने पकाना है सॉफ्ट होने तक और इसे मैं कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट तक के लिए। 5 मिनट के बाद हम इस तरह से कीमे को फिर भूनेंगे और बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है कि प्याज जो ट्रांसपेरेंट हो गई थी ये भी अच्छी तरह से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है और कीमे के साथ ये मिक्स हो गई है बहुत अच्छी तरह से। प्याज और कीमे को इतना हमने भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। यहाँ मैंने ले ली है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। नमक और मिर्चें आप अपने ज़ायके के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देगी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। इन सबको हम डाल के अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे। कीमे में ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कीमा भुन रहा है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला जज़्ब हो गया है।
खूब अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पे इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1 अदद नींबू का रस, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये शामिल करके हम खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे सब मसालों के साथ। बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। गरम मसाला 1 टेबलस्पून, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया 4 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसको कर देंगे सेंटर से इस तरह से एक जगह बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके सेंटर में जगह बना ली है। अब इसमें मैंने रखा है 1 पीस डबल रोटी का और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ जला हुआ कोयला और इसको हम लगाएंगे धुआं। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके ऊपर ड्रॉप किया है और इसको हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए स्टीम में। 5 मिनट होने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ से कोयले को रिमूव कर दिया है और ये देखिए इसकी लुक बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ये कीमा ढाबा स्टाइल कीमा कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। इस बीफ कीमा कढ़ाई को आप ज़रूर बनाइए इस ईद पर या दावतों पर। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इसे हम सजा रहे हैं प्याज के साथ। ये कीमा बहुत ही मज़े का लगता है। लच्छेदार आप प्याज काटिए बारीक बारीक और इस तरह से इसको डेकोरेट कीजिए कि देखने वालों का दिल करेगा कि इसको फ़ौरन से ही हम खाना शुरू कर दें। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है। आप यकीन जानिए जब आप इसे खाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर फरमाइश होगी कि जितनी दफ़ा भी कीमा बनाया जाए वो इसी तरह से बनाया जाए। और एंजॉय कीजिए इस बकरा ईद पे इस रेसिपी को। मुझे कमेंट बहुत अच्छा सा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस कीमे को आप मटन में या चिकन में या लैम के गोश्त में भी बना सकते हैं। यही सेम यही मेथड है। अगर आपने 1 केजी का कीमा बनाना है तो यही जो क्वांटिटी मैंने इसमें बताई है उसी को ही आप डबल कर लीजिए तो सेम क्वांटिटी बन जाएगी 1 केजी की। तो इस तरह से आप बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।